हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन आर एस इंग्लिश क्लासेस अड्डा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। और जैसा कि जानते हैं कि अलग अलग एग्जाम्स में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं, जैसे कि एसएससी सीजीएल हुआ, ठीक है, एमटीएस, नेवी, एसएसआर, एयरफोर्स, इस तरह के जो भी एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस क्या होता है कि किसी न किसी तरीके से क्वेश्चंस इससे पुटअप किए जाते हैं। तो आइए आज इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि आखिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्या कोई एक लिमिटेशन है। तो ये क्या होता है कि कोई लिमिटेशन नहीं है। कहने का मतलब, कहने को तो ये है कि एक मीडियम है इंग्लिश, लेकिन क्या होता है कि समटाइम्स जो बायोलॉजी है, ठीक है, सब्जेक्ट, उससे रिलेटेड भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस बनते हैं, ठीक है, हिस्ट्री से रिलेटेड भी बनते हैं, पॉलिटिक्स से रिलेटेड। तो वन वर्ड क्या होता है, एक बहुत ही ब्रॉड है। हालांकि वैसे देखा जाए तो वोकेबुलरी के अंतर्गत जो भी हम स्टडी करते हैं, तो उनका क्या होता है कि पहली बात, एक बहुत ही हार्ड एंड फास्ट रूल्स तो है ही नहीं, जैसा कि सभी लोग जानते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो चीज़ें हम जानते हैं, ठीक है, वन वर्ड यानी बहुत सारे जो वर्ड्स हमको दिए हैं एज ए सेंटेंस या उस तरीके से फ्रेज फॉर्म भी हो सकता है। तो इसका एक वर्ड क्या हो सकता है, तो इस वीडियो में हम लोग यही चर्चा करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं एक एक करके इस वीडियो में कि जो मैंने कुछ यहाँ पर राइट किया हुआ है तो उसका वन वर्ड क्या हो सकता है। जैसा कि पहला मैंने राइट किया हुआ है, लिखा है कि अ बुक गिविंग मीनिंग्स ऑफ वेरियस वर्ड्स। ऐसा एक बुक जो क्या करता है, अलग अलग वर्ड्स के मीनिंग को क्या करता है, बताता है। अ बुक गिविंग मीनिंग्स ऑफ वेरियस वर्ड्स, तो बता रहा है कि उसको क्या बोला जाता है, डिक्शनरी। और डिक्शनरी का मतलब क्या है, होता है शब्दकोश। शब्दकोश का मतलब क्या होता है कि अलग अलग सब्जेक्ट्स के क्या होते हैं, उसमें वर्ड दिए रहते हैं, उसके मीनिंग को हमको समझना होता है। हालांकि वो इंग्लिश में, जिसका मतलब नहीं कि इंग्लिश वो क्या होता है, माध्यम इंग्लिश होता है। उसमें क्या होता है कि अलग अलग जो सब्जेक्ट्स, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री और भी पॉलिटिक्स, जो भी चीज़ें हैं उससे रिलेटेड, यही क्या होता है, वो एक ब्रॉड हो जाता है हमारा। ओके, तो बता क्या रहा है कि बुक गिविंग मीनिंग्स ऑफ वेरियस वर्ड्स, तो उसको क्या बोला जाता है, डिक्शनरी बोलते हैं हम, जिसको हिंदी में बोला गया शब्द कोश बोला जाता है। सेकंड हमारा क्या है, लिखा है अ स्पीच विदाउट प्रिपरेशन। तो बोल रहा है कि अ स्पीच विदाउट प्रिपरेशन मतलब होता है एक्सटेम्प्योर। स्पेलिंग क्या है, EXTEMPORE, मतलब क्या होता है, एकाएक। मतलब पहले से बोलने के लिए पब्लिक स्टेज पर प्रिपरेशन नहीं किया गया है। सडनली जब कोई बोलता है तो बोला जाता है कि एकाएक, सडनली। लेकिन यहाँ पर क्या है, इन इंग्लिश वी से वर्ड एक्सटेम्प्योर, यानी एकाएक। और नंबर थर्ड यहाँ पर मैंने राइट किया हुआ है, दैट विच कैन नॉट बी डिफीटेड, मतलब जिसे पराजित नहीं किया जा सकता है, दैट विच कैन नॉट बी डिफीटेड, तो इसको बोला जाता है इनविंसिबल। मीन्स हिंदी में बोला जाएगा अजय। और स्पेलिंग क्या है, INVINCIBLE, इनविंसिबल, अजय। अजय का मतलब क्या है कि जिसे पराजित ही नहीं किया जा सकता, मतलब वो सदा के लिए क्या है, बिल्कुल अजय है। ओके, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस क्या है कि वो हमारा क्या है कि एज ए फिलिंग द ब्लैंक्स भी यूज किया जा सकता है। ओके, अलग अलग लेवल पर इसका यूज किया जाता है। तो यदि हमको पता हो तो किसी भी तरीके से आए, वो फिल करने के लिए आए या फिर MCQ बेस्ड आए, तो इजीली हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये चीज़ें ऐसी हैं जो वोकेबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ये ऐसे हैं कि इनमें प्रैक्टिस बहुत अधिक चाहिए होता है। एक बार यदि हम नरेशन पढ़ लेते हैं तो चीज़ें थोड़ी फैक्ट हो जाती हैं, या वाइस पढ़ लेते हैं, प्रीपोजिशन कुछ लेवल तक है। लेकिन वोकेबुलरी क्या है कि ये ऐसा टॉपिक होता है कि भूलना, वो क्या होता है कि नेचुरली हो, तो पढ़ेंगे तो भूलेंगे ही, अब नहीं पढ़ेंगे तो बात ही अलग है। अदरवाइज भूलना ये कोई क्या डिजीज नहीं है, वो सभी लोग भूलते हैं, तो इसमें बहुत बड़ी बात नहीं। बस ये है कि यदि क्या हम उसको वास्तव में जानना चाहते हैं, कुछ स्टॉक जुटाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको तो थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो इसीलिए था इसमें लिखा हुआ है कि दैट विच कैन नॉट बी डिफीटेड, तो इसका हो जाएगा हमारा इनविंसिबल, यानी अजय। और नंबर 4 है हमारा राइटिंग इन द थ्रोट ऑफ डाइंग मैन। व्हाट इज, लिखा है राइटिंग इन द थ्रोट ऑफ डाइंग मैन, यानी मरने वाले व्यक्ति के गले में जो एक रैटिंग की जो साउंड आती है, जो आवाज आती है एक तरह का, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको इंग्लिश में बोला जाता है, वो सॉरी वन वर्ड बोला जाता है, कहेंगे डेथ रैटल। डेथ रैटल का मतलब क्या है कि मरने के समय की जो हिचकी है। ओके, अब यहाँ पर यदि देखें तो ये वाला थोड़ा हमारा अलग है, वन वर्ड के अंतर्गत लिखा है राइटिंग इन द थ्रोट ऑफ डाइंग मैन डेथ रैटल, यानी मरने के समय की जो हिचकी है उसको बोला जाता है डेथ रैटल। ओके, तो क्या होता है कि एज वेल यदि हम बात करें कम्पिटेटिव एग्जाम्स की या फिर बात करें एकेडमिक एग्जाम्स की,
तो फॉर 11th एंड 12th जो एकेडमिक स्टूडेंट्स होते हैं तो उनके लिए भी क्या होता है कि एग्जाम्स में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और जो लोग भी अभी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।